News Hub, born to fight for right. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक इंडियन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। भारतीय संसद के एमपीज की सैलरी हाइक। आपने तो सुना ही होगा कि एमपीज की सैलरी काफी बढ़ी गई है, लेकिन क्या ये हाइक सच में जस्टिफाइड है? आज हम इस हाइक का एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये हाइक आम इंसान के लिए कितनी फेयर है। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि ये हाइक कैसे शुरू हुई। 2005 में एमपीज की बेसिक सैलरी 16,000 थी। अब अगर हम बात करें 2025 की, तो उनकी टोटल एमोलमेंट्स 2,59,000 पर मंथ तक पहुंच गई है। मतलब 2005 से लेकर 2025 तक इनकी सैलरी हाइक में 675% का इंक्रीज हुआ है। अब आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा बढ़ाव क्यों? अब आप सोच रहे होंगे, अगर वो हमारे देश को चलाते हैं तो उन्हें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या ये सैलरी हाइक सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हुई है? क्या ये हाइक जस्टिफाइड है? जब आम आदमी के पास अपने डेली एक्सपेंस पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते, चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। 2006 में एमपीज की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट आए थे, अराउंड 10%। फिर 2010 में टोटल एमोलमेंट्स में 150% का जंप देखने को मिला था और बेस सैलरी में 212.05% की बढ़ोतरी हुई थी। अब अगर हम 2018 की बात करें तो फिर से एक 64% का इंक्रीमेंट हुआ था। ये सब सुन के लगता है कि ये हाइक सिर्फ इन्फ्लेशन से ज्यादा कुछ और है। एमपीज को 24% की सैलरी हाइक मिली थी। अब ये सुन के लगता है कि शायद इन्फ्लेशन के हिसाब से ये हाइक रीजनेबल हो सकती है, लेकिन जब आप देखेंगे कि एक तरफ एमपीज की सैलरी इतनी बड़ी है, दूसरी तरफ आम इंसान के पास अपने घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, तो ये एक अजीब सा इम्बैलेंस लगता है। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो आपको देखना चाहिए। 2005 से लेकर 2025 तक आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी में भी 500 से 733% का इंक्रीमेंट हुआ है। महाराष्ट्र के एमएलएस की सैलरी भी 420 से 550% तक बढ़ी है, पर एमपीज की सैलरी 600% का जंप, और ये सब इंक्रीमेंट उनकी बेसिक सैलरी के ऊपर नहीं, उनके अलाउंस और पर्क्स के साथ हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ एमपीज को ऐसी सैलरी हाइक्स मिल रही हैं, जब हमारे देश में गरीबी की तादाद हर दिन बढ़ रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतने हाई है, तो क्या ये फेयर है? क्या एमपीज की सैलरी इतनी बढ़ाकर भी उनका अकाउंटेबिलिटी आम जनता के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? जब पब्लिक को ये सैलरी हाइक्स के बारे में पता चला तो काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। लोगों का कहना है, अगर एमपीज की सैलरी इतनी बढ़ गई है तो आम इंसान के लिए क्या हुआ? क्या ये हमारे देश के लिए एक सिग्नल नहीं है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये जो सैलरी हाइक्स हो रही हैं, वो कुछ पॉइंट्स रेज करती है। सबसे पहली बात, एमपीज की सैलरी इतनी ज्यादा होने के बाद भी उनको जो पर्क्स मिलते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। फ्री ट्रैवल, ऑफिशियल हाउसिंग अलाउंस, क्या ऐसे पर्क्स डिजर्व करते हैं लोग जो आम जनता के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? क्या एमपीज को अपनी सैलरी की ग्रोथ को समझदारी से कंट्रोल करना चाहिए? अगर हम एमपीज की सैलरी कंपेयर करें इंडिया के एवरेज मंथली अर्निंग से, तो एक मेजर गैप नजर आता है। जहां एक आम इंडियन आदमी 15,000 से 25,000 पर मंथ कमाता है, वही एमपीज 2,59,000 पर मंथ कमा रहे हैं। और ये सिर्फ सैलरी ही नहीं, उन्हें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं जो आम जनता को कभी नहीं मिलते। इस डिस्पैरिटी को समझना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, क्या एमपीज को इस हाइक के लिए जवाबदेह होना चाहिए? क्या ये हाइक जस्टिफाइड है? क्या ये हाइक आम इंसान के लिए समझदारी से हुई है? मुझे लगता है कि ये बैलेंस होना चाहिए, एक फेयर सैलरी स्ट्रक्चर जो कंट्री के इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से हो। अगर एमपीज की सैलरी इतनी बढ़ गई है तो क्या उनके काम में भी उतना ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है? क्या उनकी सैलरी हाइक से देश के पूरे और मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई रियल बेनिफिट हो रहा है? तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या एमपीज की सैलरी हाइक सच में जस्टिफाइड है या फिर हमें इस पर सीरियस रीथिंकिंग की जरूरत है? मैं आपके थॉट्स जानने के लिए इंतजार करूंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.